कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के दो चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी क्लासेस हम ले रहे हैं सभी के नोट्स वगैरह भी आपको दिए जा रहे हैं। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। और बात करें और अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो हमने ज्योग्राफी के अलावा अदर सब्जेक्ट को भी कवर किया हुआ है, आप उनको भी चैनल पे देख सकते हो। हमने हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर दिए हैं, उनके भी सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और अगर किसी सब्जेक्ट का आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकती हो कि इस वीडियो का मॉडल पेपर चाहिए। तो अगर वो पहले से अपलोडेड होगा तो हम आपको उसका लिंक सेंड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर अपलोड नहीं होगा तो उसको हम बना के आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बस यही था। तो थर्ड चैप्टर इसके अंदर देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद पॉइंट वाइज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड चैप्टर के अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले आपको सॉइल मतलब रॉक्स पढ़ना है, फिर वलन, भ्रंश, अपयश, अपर्दन, डेविस का अपर्दन चक्र, पेंग का अपर्दन चक्र और जल निकासी प्रतिरूप, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शैल मतलब रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपटपटी विभिन्न प्रकार के सैलों से निर्मित है। भूपटपटी मतलब ज़मीन बोल दो। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उसकी जो ज़मीन है वो अलग अलग प्रकार के रॉक से बनी है। कहीं पे नरम है, कहीं पे बहुत हार्ड है, कहीं पे मॉडरेट है। ठीक है, सेल खनिजों के प्राकृतिक मिश्रण से बने ठोस समूह होते हैं। ठीक है, सेल मतलब रॉक्स क्या होता है, नेचर के अंदर कुछ कंपाउंड्स वगैरह जो पाए जाते हैं, जब वो लंबे टाइम तक क्या होते हैं एक जगह पे पड़े रह जाते हैं तो वो सेल या बोल दो रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें भूगर्भीय प्रक्रियाएं निरंतर परिवर्तित करती रहती हैं। भूगर्भीय मतलब जो अर्थ के अंदर का प्रक्रिया हो रहा है, जैसे वॉल्केनो निकल रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वो हमेशा ही किसी भी रॉक के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि कई जगह रॉक्स ऐसे होते हैं जो क्या अपने अंदर से ज्वालामुखी निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ज्वालामुखी उनके अंदर से निकलता है उनका स्ट्रक्चर अंदर से चेंज होता रहता है। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं कि शांत रहते हैं, बस वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, सैलें स्थलाकृति, खनिज संसाधन और मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सैल मतलब जैसा कि हमने क्या बोला था, रॉक्स, वो स्थलाकृति खनिज संसाधन, रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे खनिज होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सभी जो ओर्स जो होते हैं वो रॉक से ही निकलते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आप जितने भी क्या बोलते हैं यार ओर्स पाते हो, या जितना भी बोल दो कि क्या बोलते हैं एलिमेंट पाते हो, तो वो फ्री फॉर्म के अंदर बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम तो सभी क्या हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म के अंदर होते हैं, और होते कहाँ पर, रॉक्स के अंदर होते हैं। तो ये रॉक्स जब हम क्या करते हैं सर्च करते हैं तो उनके अंदर से हम अलग अलग जो भी हमको मिनरल्स चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं। वो तो प्यूरिफिकेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन जो मिलेंगे तो वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स के लिए सिंपल से बोल दो कि रॉक्स क्या है, मिनरल्स का भंडार है। ठीक है, अब बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, उसके लिए वगैरह लैब टेस्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन रॉक्स क्या है, मिनरल्स का भंडार है। ठीक है, और मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और रॉक्स, पत्थर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आपने अगर हिली एरिया का ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पत्थरों से ही अपने घरों को बनाते हैं, रास्ते भी उसी से बनाते हैं। ठीक है, आप तो मान लो अगर आप सिटी या विलेज में रह रहे हो जहाँ पे पहाड़ या ऐसा कुछ है नहीं, तो वहाँ पे तो आपको नॉर्मली ब्रिक्स के बने घर दिख जाएंगे, लेकिन हिली एरिया में देखोगे तो वो उसी से अपने घर बनाते हैं, और वो पहाड़ के अंदर ही बनाते हैं। ठीक है, कई जगह पे आप देखोगे कि वो पहाड़ के अंदर ही ऐसा कटिंग करते हैं जिससे कि एक अच्छा सा घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सभ्यता के लिए भी बहुत ही, सभ्यता के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सैल होते हैं मतलब रॉक्स, वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक्स हो गए, प्लूटोनिक रॉक्स हो गए, वॉल्केनिक रॉक्स हो गए। ठीक है, अब इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या होता है हमारे पास, ऑग्नियस, जिसको इग्नियस भी बोल सकते हो रॉक्स। तो ये सैले मैग्मा अथवा लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। ठीक है,
तो जब क्या किसी क्या बोल दो कि जब ज़मीन के अंदर से ही बोल दो, जब लावा निकलता है तो जब वो एकदम ठंडा हो जाता है, तो ठंडा मतलब क्या, एकदम सॉलिड फॉर्म में वो हो जाता है, ठीक है। जब लावा किसी पहाड़ से निकल रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आके जब जमने लग जाता है तो लंबे टाइम तक जब जब छूट जाता है, वैसे कोई उसको टच नहीं करता, तो एकदम हार्ड रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब इग्नीट मतलब कहीं से निकला है, तो कहाँ से निकला है, तो किसी पहाड़ से निकला होगा, लावा के फॉर्म में निकला होगा, ठंडा हो गया तो इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है। इनका कोई स्थिरीकरण नहीं होता और जीवाश्म में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके अंदर कोई लाइफ तो रह ही नहीं सकती ना, क्योंकि लावा का आप टेम्परेचर ही देख लो, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई थिंक 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर पे अभी तक तो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, और कोई क्या बोलते हैं एनिमल या फंजाई वगैरह भी उतने टेम्परेचर पे बचते नहीं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए उसके अंदर कोई जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, मतलब हमारा अंश या किसी जानवर का अंश, ऐसा कुछ उसके अंदर पाया नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है अंतःस्थलीय रॉक्स, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। तो गहराई में ठंडा होकर बनी, जैसे कि ग्रेनाइट आप देख लो, ये क्या ज़मीन के अंदर बनती है और बहुत ठंडी जगह पे बनती है। ग्रेनाइट जैसे मार्बल वगैरह हो गया, ठीक है। इनको आप देखोगे तो ये हमेशा ज़मीन के अंदर से ही निकाली जाती हैं, या फिर ऐसे एरिया से निकाली जाती हैं जो थोड़ा सा हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ठंडा वगैरह जाता है, ठीक है। फिर अगला होता है हमारे पास स्थलीय रॉक, जिसको हम वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। तो सतह पर ठंडा होकर बनी, जैसे कि बेसॉल्ट हो गया। अग्नि शैलों को जननी शैलें कहा जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से अवसादी व रूपांतरित शैलें बनती हैं, ठीक है। फिर अगला टाइप है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम अवसादी शैलें भी बोल सकते हैं। तो ये शैलें अपक्षय अपरदन से बने अवसादों के जमाव, संघनन और सीमेंटेशन से बनती हैं। इनमें परतें मतलब स्ट्रेटा होती हैं और जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या, हमको जीवाश्म मतलब कोई अगर जानवर उसके आसपास में पहले के टाइम पे रहता हो और भूकंप वगैरह आने से वो उसी के अंदर दब गया हो, और समय के साथ परिवर्तन हुआ तो वो अंदर अंदर और दबता चला गया, तो अगर हम फ्यूचर में अगर कहीं खुदाई वुदाई अगर वहाँ पे करेंगे तो उसके क्या बोलते हैं यार, जीवाश्म मतलब थोड़ा बहुत उसके बोन्स वगैरह हमको मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सेफ रहते हैं, ठीक है। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, सैल, चूना पत्थर, ये सभी क्या सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर अगला टाइप होता है हमारे पास रूपांतरित शैलें, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आग्नेय या अवसादी शैलें उच्च ताप, दाब अथवा रासायनिक क्रियाओं से अपने रूप व संरचना में परिवर्तन करती हैं तो नई शैलें बनती हैं, जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हो गया संगमरमर, चूना पत्थर से ये बनता है। जब लंबे टाइम तक क्या उसके अंदर रिएक्शन वगैरह होते रहें तो वो चूना का जो पत्थर है वो संगमरमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्वार्ट्जाइट, यह क्या बलुआ पत्थर से अपने आप ही बस कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन समय चाहिए उसको, ठीक है। स्लेट, ये सेल से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसको भी समय चाहिए और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, इसके बाद इसके महत्व वगैरह आप पढ़ोगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स बहुत ही ईजी फॉर्म के अंदर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है।